बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछली वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ फार्मूलों का इस्तेमाल सीखा था। उसी के तसलसल को बरकरार रखते हुए आज की वीडियो में हम कुछ मज़ीद फार्मूलों को अप्लाई करेंगे। इस वक्त स्क्रीन पर आपको ये सैम्पल के तौर पे ये स्टूडेंट नेम्स एक नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ये चंद सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। हर सब्जेक्ट में जिस स्टूडेंट ने जो मार्क्स गेन किए हैं वो नज़र आ रहे हैं। एक कॉलम आपको टोटल मार्क्स का, एक कॉलम obtained मार्क्स और एक कॉलम आपको परसेंटेज का नज़र आ रहा है। यहाँ तक हमने जो फार्मूला अप्लाई किया था ये obtained मार्क्स के लिए, ये आप फार्मूला बार में ये देखें इज इक्वल टू सम, देन ब्रैकेट्स में ये रेंज नज़र आ रही है E6 से लेकर J6 तक, यानी E6 से लेकर J6 तक आपने ये सम का फार्मूला यूज़ किया था इस वाले कॉलम में obtained मार्क्स के लिए। परसेंटेज के लिए हमने इज इक्वल साइन के बाद L6 जो था वो हमारा obtained मार्क्स थे, देन डिवाइडेड बाय K6 जो हैं वो टोटल मार्क्स हैं ये वाले, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है, सिंबल जो है वो हमने कीबोर्ड से यूज़ किया था, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया था। तो हमारे पास इस कॉलम में हर स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो नज़र आ रही है। obtained मार्क्स तमाम स्टूडेंट्स के आपको नज़र आ रहे हैं, इसी तरह परसेंटेज भी आपको तमाम स्टूडेंट्स की नज़र आ रही है। मज़ीद चंद फार्मूलों का इस्तेमाल हम कोशिश करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैक्सिमम का फार्मूला हम यूज़ करते हैं। उसके लिए मैंने कीबोर्ड से इक्वल का जो सिंबल है वो प्रेस किया है, देन कीबोर्ड से ही मैक्सिमम लिखा, और ब्रैकेट्स के अंदर अब हमने रेंज देनी है। रेंज का पहले मैं आपको बता चुका हूं। अभी इस वक्त जो मैक्सिमम फार्मूला को यूज़ करने के लिए जो मैं रेंज देने जा रहा हूं वो है L6 टू L10 तक, ये हमारी रेंज है। ये obtained मार्क्स का ये कॉलम है, और हर स्टूडेंट ने जो obtained मार्क्स, टोटल मार्क्स जो हैं उसमें से obtained मार्क्स जो हैं उनके आए हैं, उनमें हम मैक्सिमम का फार्मूला अप्लाई करते हुए, अभी मैंने ब्रैकेट क्लोज किया है, ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, और फिर एंटर प्रेस किया है। तो 552 जो हैं ये मैक्सिमम मार्क्स आए हैं किसी स्टूडेंट के, जैसा कि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 552 जो हैं उसामा के हैं। ये मैक्सिमम का फार्मूला यूज़ करते हुए हमने मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट किए हैं। इसी तरह मिनिमम के लिए भी सेम कंडीशन है, इक्वल साइन डाला और कीबोर्ड से मिनिमम जो है उसके लिए MIN ओनली प्रेस किया है। इसके बाद इसके लिए भी हम रेंज देंगे, और रेंज जो है वही हमारी रेंज है। यहाँ हमने L6 टू L10 तक हमने सिलेक्शन की है, माउस की मदद से माउस को प्रेस करते हुए ऊपर से नीचे ड्रैग किया है, ब्रैकेट को क्लोज किया है। अब हमारा फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फार्मूला बार में आप देख लें इज इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट्स के अंदर रेंज, और फिर कीबोर्ड से मैंने एंटर प्रेस किया है। तो 189 जो है वो मिनिमम मार्क्स हैं, ये फार्मूला की मदद से हमने फाइंड आउट किए हैं। इसी तरह एवरेज के लिए इक्वल का सिंबल जो है कीबोर्ड से प्रेस किया है, और एवरेज मैंने कीबोर्ड की मदद से टाइप किया है। ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे रेंज के लिए हमने सिलेक्शन दी है, माउस की मदद से ब्रैकेट क्लोज किया है और एंटर प्रेस किया है। तो ये 395.2 जो है ये एवरेज है, औसत है ये स्टूडेंट्स के मार्क्स की। इसी तरह काउंट के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो भी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इक्वल जो है कीबोर्ड से प्रेस किया, काउंट मैंने टाइप किया है कीबोर्ड से, ब्रैकेट स्टार्ट की है, और रेंज देने लगा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये काउंट के लिए मैं यहाँ से लेके
6 से लेके माउस का लेफ्ट क्लिक जो है मैंने प्रेस रखते हुए राइट साइड पे नीचे की तरफ ड्रैग किया है, यहाँ तक अपनी रेंज को कंप्लीट किया है। आप फार्मूला बार में देख सकते हैं काउंट के बाद जो रेंज है E6 टू J10 तक है। ब्रैकेट मैं क्लोज करता हूँ और देखता हूँ इस फार्मूले के टाइप करने के बाद जब एंटर प्रेस किया है तो 30 का फिगर हमें नज़र आ रहा है। ये 30 एक्चुअली सेल्स हैं जो हमारी रेंज के अंदर आए थे। टोटल नंबर ऑफ सेल्स इसने काउंट करके हमें बताए हैं। अब एक फार्मूला जो है ये पास फेल का हम इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आप देखें मैंने कीबोर्ड से इक्वल का साइन प्रेस किया है और इफ टाइप किया है, IF इफ, देन ब्रैकेट स्टार्ट की है। अब पास और फेल के लिए अगर मैं परसेंटेज के मार्क्स को यूज करना चाहता हूं, ये परसेंटेज मार्क्स जो है वो सेल है M6 में, तो M6 को मैंने यूज किया है यहाँ पे फार्मूला के अंदर। इसी को हम यूज करते हुए फिर पास या फेल मालूम करेंगे। इसके बाद कीबोर्ड से मैंने ये ग्रेटर देन फिर 45, ये 45% मार्क्स हैं किसी भी स्टूडेंट के। अगर 45% से अबव हैं तो स्टूडेंट जो है उसको पास कंसीडर किया जाएगा और अगर बिलो हैं तो स्टूडेंट को फेल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इसके लिए फार्मूला हम कैसे कंप्लीट करते हैं, ये 45 के बाद ये मैंने कीबोर्ड से कॉमा प्रेस किया है और उसके बाद जो कोटेशन मार्क है ये एंटर बटन के साथ ही है, कीबोर्ड से ये मैंने प्रेस कर दिया है। आप साथ साथ ये देख रहे हैं फार्मूला बार में ये किस तरह से लिखा जा रहा है। इसके बाद मैं कीबोर्ड से पास प्रेस किया, फिर अगेन जो है ये कोटेशन मार्क ये आपको नज़र आ रहा है, ये प्रेस किया है कीबोर्ड से, फिर कॉमा, फिर अगेन कोटेशन मार्क और सेकंड जो है वो मैंने फेल लिख दिया है और अगेन कोटेशन मार्क और फिर ब्रैकेट को मैं क्लोज किए देता हूं। अब इसको यहाँ पे मैंने एंटर, चूंकि फार्मूला कंप्लीट हो चुका है इसलिए एंटर बटन प्रेस किया है, तो आप देख रहे हैं ये पास लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी ये स्टूडेंट जो है वो पास है। अब इसको मैं नीचे ड्रैग करते हुए अप्लाई करता हूँ। आप देख रहे हैं जिसके बिलो 45% मार्क्स हैं उसका जो पास फेल वाला सेल है उसमें फेल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये फार्मूला हमने पास और फेल के लिए यूज़ किया है। अब एक और फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अलग से एक सेल में। इक्वल जो है साइन मैंने प्रेस किया है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट का यूज़ हम कैसे करेंगे, उसका क्या आउटपुट हमें मिलता है देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने ये सेल सेलेक्ट किया है ऑब्टेन मार्क्स का L6 सेल जो है। अब कीबोर्ड से ये मैंने प्रेस किया है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ किया है, ब्रैकेट स्टार्ट की है और फिर कोई से भी दो सेल का मैं चाहता हूं कि उसको प्लस करके ये मल्टीप्लाई कर दे ऑब्टेन मार्क्स के साथ। ये दो सेल जो हैं वो मैं एक ये सेल सेलेक्ट किया है, फिर प्लस का सिंबल कीबोर्ड से यूज़ किया है और एक सेल ये मैंने प्रेस किया है और ब्रैकेट को क्लोज किया है। तो ये एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन का भी इसमें सिंबल यूज़ हो रहा है और प्लस का भी, यानी दो सिंबल यूज़ हो रहे हैं।
ये E6 और F6 को प्लस करेगा और प्लस करने के बाद जो आउटपुट आएगा उसको L6 से मल्टीप्लाई करेगा। एंटर करके देखते हैं तो ये उसका फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो हमें वैल्यू गेन हुई है वो है। अब एक और फार्मूला हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। इसके लिए शीट 2 में आते हैं। आपको यहाँ पे ये आइटम्स नज़र आ रहे हैं कुछ, या कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उनकी क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही है। डिलीवरी डेट यहाँ पे है। जिन आइटम्स की डिलीवरी हो चुकी है क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल एप्पल्स की 10 क्वांटिटी जो है ये डिलीवरी हो चुकी है और डिलीवरी डेट भी आपके सामने है। ऑरेंज की क्वांटिटी और डिलीवरी डेट, इसी तरह मैंगोज़ की 22 और डिलीवरी डेट। लेमन की जो है क्वांटिटी तो शो हो रही है लेकिन डिलीवरी डेट हमें नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब है इसकी डिलीवरी नहीं हुई। इसके लिए हम एक फार्मूला, ये चूँकि हमारा ये प्रैक्टिस के लिए है इसलिए यहाँ पे ये मैं फार्मूला अप्लाई करने के लिए इक्वल साइन अगेन प्रेस किया है, फिर कंडीशन जो है वो इफ़ की लगाई है और फिर ब्रैकेट स्टार्ट की है। इस वक्त कंडीशन के लिए जो सेल मैंने सेलेक्ट किया है वो E6 सेलेक्ट किया है, डिलीवरी डेट वाला। फिर ये E6 के बाद कीबोर्ड से मैंने स्मॉलर देन एंड देन ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ किया है। फिर जो कोटेशन मार्क थे, ये सिंबल आपको ये 2 दफ़ा मैंने प्रेस किया है। इसके बाद कॉमा, फिर ये कोटेशन मार्क और फिर मैं लिखता हूँ, कीबोर्ड से मैंने प्रेस किया है यस, YES यस। फिर ये कोटेशन मार्क, ये कीबोर्ड पे एंटर बटन के साथ ही है, शिफ्ट के साथ ये मैंने प्रेस किया है तो ये कोटेशन मार्क आई है। देन कॉमा, कॉमा, फिर ये सिंबल यूज़ किया है और फिर मैंने यहाँ पे लिखा है नो और उसके बाद फिर ये सिंबल यूज़ की है और ये फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। ब्रैकेट मैंने क्लोज़ की है और फिर एंटर बटन प्रेस किया है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंप्लीटेड वाले कॉलम में यस लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं नीचे ड्रैग करता हूँ माउस की मदद से तो इस वाले सेल में आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लेमन्स की जो क्वांटिटी है 14, इसकी डिलीवरी नहीं हुई तो इसलिए ये आउटपुट के तौर पे फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपको 9 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। फार्मूला बार में आप ये फार्मूला भी देख रहे हैं। इसी तरह शीट 1 पे भी आपने कुछ फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए देखा है। इसी के साथ यहाँ पे ये obtain मार्क्स में ये थोड़ा सा रह गया था, चूँकि यहाँ पे मार्क्स के स्पेलिंग फुली नज़र नहीं आ रहे। आप ये देख लें यहाँ पे L और M के दरमियान जब सिंबल ये नज़र आता है माउस का तो डबल क्लिक करें तो ये सेल जो है या कॉलम जो है फुल कॉलम, ये इसकी विड्थ जो है ये एडजस्ट हो चुकी है। दोबारा देखें, अगर ये स्पेलिंग किसी के फुल नज़र नहीं आ रहे तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये फुल विड्थ जो है टेक्स्ट की विड्थ के हिसाब से ये एडजस्ट